दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए, जिसमें आज हम बात करेंगे देश में जारी वक्फ बोर्ड की लूट की। वो वक्फ बोर्ड जो कभी तमिलनाडु के हिंदू बहुल गांव को अपना बता देता है तो कभी 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर पर अपना दावा ठोक देता है। वहीं आज देश के कोने कोने से मजहब के नाम पर किए गए लूट से आज बोर्ड के पास कुल 6 लाख से 9 लाख एकड़ की वक्फ भूमि बताई जा रही है, जो आज देश में रेल व सेना के बाद तीसरे सबसे बड़े जमीन का मालिक बनकर बैठा है। लेकिन इसके बावजूद वक्फ का पेट नहीं भरा और वो अब हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली पर अपनी मजहबी नजरें गड़ाए बैठा है। जी हां, वो दिल्ली जिसका प्राचीन इतिहास है, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम से महाभारत काल में पांडवों ने बसाया था, उस इस्लाम से भी पुरानी हिंदू नगरी को ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ बोर्ड का बता डाला है, जिसने कहा कि दिल्ली के वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक की जमीन वक्फ की है। यही नहीं, अजमल ने संसद भवन और उसके आसपास के पूरे इलाके को वक्फ बोर्ड का बताया है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड ने पूरी दुनिया भर में वक्फ संपत्तियों की एक सूची बनाई है और आज दिल्ली के कई हिस्सों को अपना बताने वाले बदरुद्दीन अजमल ने इसी सूची का हवाला दिया है। वहीं दूसरी ओर वक्फ की इस लूट को अपने राजनीतिक फायदे के लिए प्रयोग करने वाले राजनीतिक दल वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर रोड़ा अटकाने के प्रयासों में लगे हुए हैं। वहीं विपक्षी दल समेत मजहबी नेता संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान जानबूझकर विघ्न पैदा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि पांडवों का इंद्रप्रस्थ वक्फ प्रॉपर्टी कैसे बन गया भाई? ये कैसा नया शगुफा है? इस्लाम से पुरानी दिल्ली इस्लाम की कैसे हो गई? ये भी प्रश्न है। क्या अजमल का बयान राजनीतिक एजेंडा है? और देश में आखिर वक्फ की लूट पर रोक लगेगी तो कब लगेगी? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और मामले की गंभीरता को समझिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित जिस प्राचीन इंद्रप्रस्थ नगरी को पांडवों ने बसाया था, उस हजारों हजार साल पुरानी हिंदू नगरी को अब आज के जन्मे वोट से भी पुराना है। तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूं, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है, उसमें पार्लियामेंट है। ऑल इंडिया। चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। कुछ ही पलों में इस प्रश्न का उत्तर लेंगे कि आखिर वक्फ दावा ठोकता है तो किस प्रक्रिया से ठोक देता है, और ऐसे किसी भी जमीन को अपना बता देना ये किस हद तक सही है और इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकार कहाँ से दे दिया गया और ये अधिकार अगर दे दिए गए तो इसका अंत कब होगा? ऐसे ये मजहब के आधार पर ज़मीनों की दावेदारी कब तक चलेगी? अगर ऐसा ही होना था तो फिर क्या ऐसा कोई हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए? क्या ऐसा कोई क्रिश्चियन बोर्ड भी होना चाहिए? कोई ऐसा सिख बोर्ड भी होना चाहिए? बाकी धर्मों का भी होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं है तो फिर केवल वक्फ को इतनी आज़ादी क्यों है? इसी पर प्रश्न करेंगे। और मेहमान भी हमारे साथ जो हैं सारे हिंदू धर्मगुरु भी रहेंगे, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ रहेंगे, और कांग्रेस से, बीजेपी से, और सब लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उन सभी से मैं प्रश्न पूछूंगा। लेकिन चलिए चलते हैं कुछ ही पलों में अपने मेहमानों के पास। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि भाई दिल्ली में अगर वो कहें कि भाई ये हमारा है, पार्लियामेंट हमारा, ये सारी ज़मीनों के बारे में अगर दावा ठोक दिया जाए तो इसका अंत कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलिए एक पॉलिटिकल रिएक्शन हम ले लेते हैं, क्योंकि एआईयूडीएफ के अध्यक्ष अगर हैं तो वो भी एक नेता भी तो हैं, चाहे वो एक मज़हब को रिप्रेजेंट करते हों और उसी के नुमाइंदे बनकर रह जाते हों एआईएमआईएम की तरह। चलिए खेमचंद जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। स्वागत मैं पहले करना चाहता हूं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ इस वक्त हैं, हिंदू धर्मगुरु, आपका धन्यवाद। खेमचंद जी हमारे साथ हैं, आपका धन्यवाद। अमित तिवारी जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता, आपका धन्यवाद। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। खेमचंद जी, इस दावे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एआईयूडीएफ की तरफ से जो कह दिया गया कि भाई आप वक्फ की लिस्ट आ गई है बाहर, उसमें सब कुछ हमारा है, इंद्रप्रस्थ की बात कर दी, और ये दिल्ली की साफ तौर पर कहूं तो बात कर दी, पार्लियामेंट को बता दिया अपना, ये पूरा एयरपोर्ट तक की ज़मीन अपनी है, और ये क्या सब ज़मीन किसके नाम पर, किस प्रक्रिया से? कानून के दांवपेच भी आप समझते होंगे, लेकिन ऐसे अगर दावेदारी ठोकी जाए तो ये फिर आम जनता को बरगलाने का प्रयास नहीं समझते? जो आम जनता है, जो पढ़ी लिखी हो ना हो, वो तो और समझते होंगे भाई ये देखिए ये तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनके कहने से ऐसा नहीं होता कि वही चीजें चेंज हो जाएंगी। और ये समस्या
जो लोग झेल रहे थे, आज वो सरकारी संपत्ति पे भी अपना अधिकार दिखा रहे हैं। आज वो दिखा रहे हैं कि भाई जो पार्लियामेंट है वो भी उनकी जमीन पे है। तो यही तो प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम की वजह से सरकार बिल लाना चाह रही है। इसी जिस तरीके से अनकंट्रोल पावर इनको दी गई है, किसी की भी सरकारी जमीन हो, आर्मी की जमीन हो, किसी धार्मिक स्थान की जमीन हो, पूरे गांव की जमीन हो, सब पे ये अपना बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिखा पढ़ी के अपना दावा जो पेश कर देते हैं, उसको रोकने के लिए, इस जिन को रोकने के लिए ये सारा चीजें की जा रही हैं। और ये सब चीजें सामने आ रही हैं। जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, अपने आप में दिखाता है कि कितना भयावह रूप इस वक्फ बोर्ड का है, जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आशा करते हैं कि आने वाले सत्र में इस पे चर्चा होगी और ये जो अमेंडमेंट बिल है वो पास हो जाएगा, लेकिन उसमें सभी का सहयोग जो है वो जरूरी है। क्या ये ऐसे ही पास हो जाएगा और उसका सपोर्ट क्या, किस तरीके से मिलेगा, क्या और इतनी आज़ादी होनी चाहिए थी क्या? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त हैं, अमित तिवारी भी हैं। अमित तिवारी जी, अब आपकी प्रतिक्रिया, ऐसे दावे क्या किए जाने चाहिए? क्योंकि आपकी पार्टी जो है वो एक सेकुलर पार्टी के रूप में खुद को प्रस्तुत करती है, लेकिन अगर ऐसे दावे आएंगे और अगर वक्फ बोर्ड फला फूला है, कांग्रेस के टाइम पर भी तो फला फूला है, तो फिर उसमें आपकी नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स का खंडन या फिर कोई जवाब क्या देंगे आप? नहीं, ये निश्चित तौर पर कि बिना प्रमाणों की किसी भी चीज पर दावेदारी करने का कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। और हम चाहते हैं कि जो प्रक्रिया और जो जेपीसी के माध्यम से हमारी कमेटियां चल रही हैं, उसके बीच जो भी हो रहा है, अभी जैसे हम अभी देख रहे थे कि इस प्रकार से इसे लटकाने का प्रयास हो रहा है, भटकाने का प्रयास हो रहा है, तो जेपीसी के माध्यम से जो भी चीजें हो रही हैं, उस पर जो पक्ष रखे जा रहे हैं, उस पर चाहिए कि जेपीसी कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो सकारात्मक रुख अपनाएं, तो जो और भी सदस्य वो भी सकारात्मक रुख अपनाएंगे। दूसरी बात है, जमीनों के मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं छूटी नहीं है। आज अडानी को जमीन देने के विषय में जो छत्तीसगढ़ के सहदेव अरण्य क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन लेकर के आई थी विधानसभा के अंदर हमारी सरकार की, वो आदिवासियों की जमीनें नहीं छीनी जाएगी, और उसका भाजपा ने भी समर्थन किया था। सरकार बनने के बाद वहां की भाजपा सरकार ने आज अडानी को दिए जाने के नाम पर वहां लूटपाट शुरू कर दी है, और अडानी को क्या खदानें न सौंप दी जाएं, आदिवासियों के घर खाली करा लिए जाएं, इन पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ चुकी है। जिस चीज का अंदेशा कांग्रेस पार्टी ने पहले लगाया, हमारी सरकार ने जो आदिवासियों की मदद के लिए, उनके संरक्षण के लिए रखी, उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। यकीनन आज की घटना, और जिसमें बहुत लहूलुहान हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हुए हैं, वो अडानी को खदान देने के मामले पर रही है, वो शुरू हो चुका है। हम मानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी उस प्रॉपर्टी को, उस आदिवासी प्रॉपर्टी को अडानी के नाम पर देने की एक लंबी फेरिस्ट है, उसका काम कर चुकी। यही काम वो झारखंड में भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। वक्फ पे आपकी राय, मैंने आपको पूरा मौका दिया कि आप करें, अपनी बात रखें, लेकिन वक्फ पर आपकी राय? नहीं, वक्फ पर हमने कहा ना कि अगर कोई भी दावा है, अगर कोई दावा करता है, तो उसके पास पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर के चलती है। अगर उसके पास कोई पुख्ता प्रमाण है तो वो लेकर के देश के सामने आए। हाँ, अगर है तो, और नहीं है तो उनका दावा वैसे ही खंडित हो जाएगा। ठीक है, मतलब दावा है, अगर कोई सबूत है तो दिखाया जाए। खेमचंद जी, आप पर डायरेक्ट आरोप थे, तो बीजेपी के पर आरोप जो लगाए हैं उनका आपको मौका मैं देना चाहूंगा। आप पहले जवाब दीजिए, फिर बाकी गेस्ट पर जाएंगे। देखिए, ये तो जिस तरीके की बातें कर रहे हो दिखाता है कि गलत लोगों का साथ देना चाहते हैं, गलत लोगों के साथ खड़े हैं, और अभी तक जो गलत हो रहा है उसको ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि इनके बहुत सारे मेलाफाइड इंटेंशन है। ये अपने एक विशेष धर्म की चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे धर्मों को डराना चाहते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। अमित जी बोलने दीजिए, अमित जी, और कांग्रेस ने मैंने बहुत स्पष्ट बोल दिया लगातार, आप बताइए ना, हसदेव अरण्य क्षेत्र में जो अडानी को खदानें दी जा रही हैं, अमित जी जवाब तो दे रहे हैं। क्या जरूरत थी? बना भी दिया तो इसको और ज्यादा एम्पावर करने की जरूरत 1995 में क्यों पड़ी? और उसके बावजूद फिर 2013 में जिस तरीके से आपने अथाह राइट्स इसको दे दिए, अथाह पावर इसको दे दी, उसकी जरूरत क्या थी? आज अडानी को पावर दी जा रही है छत्तीसगढ़ में, जहां पर आदिवासियों की जमीन खत्म की जा रही है, उस पर पावर नहीं है, तो भारत में क्यों? आरोप नहीं है, ये सवाल सत्य होता है कि आपने ये पावर सिर्फ मुसलमानों को क्यों दी, हिंदुओं को क्यों नहीं दी, सिखों को क्यों नहीं दी, बौद्ध को क्यों नहीं दी? आपने और जो इंडिजिनियस धर्म वाले लोग हैं, आज बोलिए ना कि हसदेव अरण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंदर जो आदिवासी समाज है उसको हटाया जा रहा है किस नाम पर कि वो अडानी को खदानें
नहीं दी जाएंगी, इस पर छोटा सा आप जवाब दे लीजिए। आप स्पष्ट करिए ना इस बात को कि आप क्यों अडानी के चक्कर में आदिवासियों को वहां से हटाना चाहते हैं, खून खराबा करना चाहते हैं, आप क्यों करना चाहते हैं बताइए ना। आप स्पष्ट तौर पे दीजिए उत्तर कि आप अडानी थोड़ा सा अमित जी उनका रिस्पॉन्स तो आने दीजिए, उनका रिस्पॉन्स वो जिन बातों को लेकर के हमने कहा वो रिस्पॉन्स दे नहीं रहे। अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर हमारे देश के लिए खतरनाक है, सभी समाज के लिए खतरनाक है, इवन मुस्लिम भी पीड़ित हैं क्योंकि मुसलमानों को भी बहुत सारे। चलिए खेमचंद जी एक मिनट, अमित जी आप दोनों एक सेकंड तरीके से कब्जा कर लेते हैं। खेमचंद जी ये जो आप पर आरोप लगा रहे हैं अडानी वाला, उसका उत्तर मैं पहले आप वो दे लीजिए, फिर वरना ये डेविएट हो जाएगा। उसके बाद वक्फ की बात भी, अमित जी वक्फ की भी तो थोड़ी बात करी जाए। मैंने बहुत वक्त पर स्पष्ट तौर पे रोक रख दिया है। मैं बस खेमचंद जी से छोटा सा सवाल कि अडानी का जो चल ठीक है अमित जी, चलिए आपकी बात का जवाब खेमचंद जी, पहले इनका अडानी वाला जवाब देके फिर आगे आते हैं वक्फ पर। अमित जी वक्फ पर भी आपसे दोबारा आऊंगा कि आपने अडानी अंबानी कोई जवाब, कोई इशू ही नहीं है। आप ये बताइए कि अडानी अंबानी के मुख्यमंत्री के साथ नहीं बैठते क्या, इनके लीडर्स के साथ नहीं बैठते क्या, इनके उनके साथ व्यवहार नहीं है क्या, इनकी सरकारें उनके साथ एमओयू साइन नहीं कर रही हैं क्या, अडानी अंबानी की बात ही नहीं है। अमित जी आप जवाब भी नहीं ले रहे। अमित जी आप जवाब तो लेंगे रखते जा रहे हैं। यह प्रॉब्लम है कि विशेष धर्म के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, उस ग्रुप को कांग्रेस ने एम्पावर किया। नहीं ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। वो किसी भी संपत्ति पे कहीं भी दावा पेश कर सकते हैं, दावा पेश करने के बाद आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, आपको उन्हीं के आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा। मतलब जो आप पे अत्याचार कर रहे हैं उन्हीं के आर्बिट्रेशन में आप जाओगे, आर्बिट्रेशन में जाओगे तो आपको मिलने वाला है। चलिए अमित जी वो बात कर रहे थे कि जो अनलिमिटेड पावर्स दे दी उसका क्या तात्पर्य है, उसका क्या मतलब औचित्य क्या है, देना चाहिए, क्यों दिया गया इतनी ज्यादा पावर्स? बिल्कुल शिवम जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इनसे पूछना चाहता हूं कि अडानी को वो कौन सा पावर दिया जा रहा है जिसके तहत छत्तीसगढ़ के हरण्य क्षेत्र से जो प्रिजर्व किया गया था, जिस पर रेजोल्यूशन लाया गया था विधानसभा में, भाजपा ने भी सपोर्ट किया था, और सरकार बनने के बाद वो क्षेत्र अडानी को सौंपा जा रहा है, उन्के जंगल छीने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अडानी को खदानें देनी है, उस पर कौन सी आपत्ति है? चलिए ठीक है, आप ये प्रश्न पूछिए वक्त पर। वक्त उन्होंने उत्तर दिया, वो कह रहे हैं क्या बिजनेसमैन को जमीन ना दी जाए, किसको जमीन दी जाए? कैसे? देखिए दोहरे मापदंड बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार AIUDF पार्टी ने समर्थन किया था ना बदरुद्दीन जी का, जो सरकार बनने के बाद उसी को अजमल बदरुद्दीन का जो स्टेटमेंट जो आ गया सामने कि भाई ये इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली की बात करते हैं कि भाई ये सारी वक्फ की जमीन है, इस बात को आप क्या मानते हैं? मैंने कहा शिवम जी बहुत जिम्मेदारी के साथ, अगर कोई किसी बात को लेकर के दावा करता है तो उसको सबसे पहले तथ्य लेकर के आने चाहिए। अगर नहीं अमित जी ये फिर से खत्म हो जाएंगी। अमित जी वो चीजें खत्म ही हो जाएंगी। आप इसको पागलपन की श्रेणी में क्यों नहीं डालते? आप इसको ऐसे दावों को पागलपन की श्रेणी में क्यों नहीं डालते? आप सबूत मांग रहे हैं, आप तो सॉफ्ट हो रहे हैं, आपको तो एक कड़ा जवाब देना चाहिए। शिवम जी मैंने चलिए आपका भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से पूछना चाहता हूं और आप वही सवाल ले लो कि क्या कारण है कि अडानी को, नहीं आप वक्त वाले टॉपिक पर बोलना ही नहीं चाह रहे। ठीक है चलिए, अधिकारों की तो बात है ना, अधिकारों की तो बात है। नहीं मैं कह देता हूं पूरी दिल्ली की जमीन मेरी है। मैं कहता हूं ना पूरी दिल्ली की जमीन मेरी है, इसको पागलपन की श्रेणी में डालेंगे ना आप, है या आप मुझसे सबूत मांगेंगे? आप मुझसे सबूत मांगेंगे, मैं आपको सबूत ला के दूंगा एक पेपर पे बना के, मैं कागज पे लिख के साइन करके दूंगा, दिल्ली मेरी है, ये दिल्ली पूरी मेरी है, मैं साइन करके दूंगा। आप नहीं आप समझ नहीं रहे, आप ये पूरे टॉपिक जो है विषयांतर थोड़ा सा लॉजिक के साथ। चलिए HS रावत जी को मौका देते हैं। ओके HS रावत जी, अमित तो कह रहे हैं कि भाई अगर दावा है तो भाई कोई सबूत पेश किया जाए। दावा हम भी कर देते हैं आज, मैं तो कहता हूं लाहौर भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है, अफगानिस्तान सब मेरा है, शिवम दत्त मेहता का है। चलिए ये दावा मैं पेश करता हूं, सबूत अभी मैं दिखाऊंगा नहीं, कागज नहीं दिखाएंगे। चलिए रावत जी आपकी प्रतिक्रिया। लेकिन ये बदरुद्दीन के जो स्टेटमेंट है ये मेरे को लगता है ये मुसलमानों को ही परेशान करेगा अंततः, ऐसे दावे करके ये खोखले ये सपने बनाना, ये ख्वाब में जी रहे हैं क्या या पागलपन है? क्या लग रहा है आपको रावत जी? पहली बात तो मैं अमित तिवारी जी का एक जवाब दे दूं। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में जो आदिवासी क्षेत्र है वो जमीन को दे दी गई। अब अडानी अपनी कोठी तो बनाएगा नहीं या अंबानी अपनी कोठी बनाएगा नहीं जी,
वहां पर विकास के लिए अगर सरकार को जमीन देती है तो कहीं पे भी दी जा सकती है। नहीं नहीं तिवारी जी बोलने तो दीजिए। आप कंटिन्यू सारी डिबेट आप ही बोलेंगे क्या? नहीं 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 ऐसा नहीं बिल्कुल मेरी तरफ से भी बोलने दीजिए। ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ के लेकर के बात हो रही है और यही भारतीय जनता पार्टी मैं उस समय भी बोल सकता था और आपका मुंह बंद कर सकता था अमित जी ये आपको चुप ऐसी नहीं, उनको बोलने दीजिए। आप बोलेंगे सभी को बराबर समय मिलेगा। हाँ ठीक है रावत जी आप बोलिए। वारी का इंतजार कर। हाँ बोलिए। आप बार बीजेपी नेता के ऊपर ये कह रहे हैं कि जवाब दीजिए। अरे अडानी ने अगर जमीन वहां सरकार ने दी है तो वो किसी डेवलपमेंट के लिए दी होगी। कांग्रेस ने कितनी जमीनें दी हैं? कितनी जमीनें देकर के डेवलपमेंट के नाम पर कांग्रेस ने दी हैं कि नहीं दी हैं? इसलिए सरकार को ये राइट है। सरकार बनती इसलिए है कि अगर किसी क्षेत्र के अंदर कहीं पर किसी तालाब की आवश्यकता है, रेल की आवश्यकता है, स्टेशन की आवश्यकता है, बस स्टैंड की आवश्यकता है, वहां पर कोई पावर हाउस की आवश्यकता है तो वो जमीन ले सकती है, दी जा सकती है। चिल्लाए जा रहे हो आदिवासियों की जमीन ले ली, आदिवासियों की जमीन ले ली। अरे लॉजिकल बात करिए पहले। और रही बदरुद्दीन एक मानसिक बीमार आदमी, ये हमेशा लाइट में रखने के लिए इस तरह की बातें करता है। अगर इसमें हिम्मत है तो पाकिस्तान को बोल, अफगानिस्तान को बोलो कि भैया ये तो हमारे वक्फ बोर्ड में आता है, और जाकर के आगे बांग्लादेश को भी बोल दो, तिब्बत को भी बोल दो, इनसे लेके दिखाओ। ये हिम्मत नहीं है एक शब्द खिलाफ बोल। सिर्फ इनको हिंदुस्तान के अंदर अपनी सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए इस प्रकार की वाहियात बातें करते हैं। पता है कि ये 1192 ईस्वी में यहाँ इस्लाम आना शुरू हुआ था। उससे पहले हिंदुस्तान में इस्लाम ही नहीं था। उससे पहले के ये हमारे किले बने हुए हैं, पांडवों के किले तो 5500 वर्ष पहले के बने हुए हैं, और भी सारे किले बने हुए हैं, पृथ्वीराज चौहान के बने हुए हैं। तो इस तरह की बेकार की बातें करके हिंदू मुसलमान में ये आपस में मतभेद पैदा करने की सोच, ये इनकी गलत सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी जमीन हिंदुस्तान की है। यहाँ इस्लाम भी बाहर से आया, और यहाँ जो जितने भी इस्लामिक लोग हैं वो भी पहले हिंदू ही थे, वो भी हमारे अपने ही हैं, वो कोई वक्फ बोर्ड के नहीं है। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये आपकी बात जो है ये बिल्कुल मैं इसका प्रश्न भी पूछ लेता हूं। चलिए ये हमारे साथ आसिफ हुसैन जी भी हैं। आसिफ जी आप ये बताइए, ये वक्फ का मामला क्या है? क्या ये अधिकार होना चाहिए कि भाई ये ज़मीन मेरी है, ऐसा दावा कोई पेश करे, उसके बाद वक्फ के सामने जाके साबित करना पड़ेगा अलग व्यक्ति को कि भाई ये मेरी ज़मीन है। ये आपको मैं बताऊं, वक्फ ने माना तो ठीक, वक्फ ने नहीं माना तो ठीक नहीं। या ये जो बात चल रही है ये मीडिया में या दुनिया में, इसको आप असत्य कह सकते हैं, तो आप एक दावा पेश करिए कि भाई सबूत दिखा के कि भाई वक्फ में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है। या अगर गलती है तो AIUDF के जो बयान है बदरुद्दीन का, वो ऐसे बयान देने चाहिए थे क्या? इससे नुकसान किसका होगा? हिंदुओं का नुकसान होगा या मुसलमानों का स्वयं नुकसान होगा? वक्फ पहले ही कटघरे में है और अब ऐसा स्टेटमेंट ही बचा था, दिल्ली मेरी है, और तिवारी जी तो कह रहे हैं कि सबूत दिखा दीजिए। शिवम जी पहले ये जानना पड़ेगा कि वक्त आखिरकार कहते किसे? वक्त की प्रॉपर्टीज, किस प्रॉपर्टीज को वक्त में दर्ज किया जाएगा और किन ठीक नहीं किया जाएगा। आज शिवम दुबे, आसिफ हुसैन, HS रावत जी किसी भी प्रॉपर्टी को कह दे ये मेरी है, या वक्त बोर्ड अगर ये कह दे शिवम दत्त मेहता दुबे उससे नहीं हो जाती। आपको ये, अगर आपने वक्त तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए अगर वक्फ बोर्ड कोई दावा करता है तो उसका जो सर्वे है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे करेगा। DM जो है किसी भी जिले के DM वक्फ कमिश्नर होते हैं, वक्फ बोर्ड कमिश्नर साहब को लिखेगा, DM साहब को लिखेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, उस पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे करेगा। यदि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो उसका इंदराज, उसका रजिस्ट्रेशन वक्फ में हो जाएगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। उसमें कौन सी दिक्कत की बात है? ठीक चलिए आपके और सवाल मैं आपसे लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, छोटा सा ब्रेक लेके आएंगे। अमितोष पारिक जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, सभी से प्रश्न पूछ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं। मेहमानों के पास हमारे साथ अमितोष पारिक भी हैं, आसिफ हुसैन भी हमारे साथ हैं। चलिए आसिफ हुसैन जी, आप जो बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा और आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस बात पे, लेकिन आपने जो स्टेटमेंट अजमल बदरुद्दीन की तरफ से जो दे दिया गया है उसके बारे में आप क्या स्टेटमेंट देंगे? कोई उसका रिस्पॉन्स? देखिए शुभम जी, अगर कोई यूजलेस स्टेटमेंट देता है तो वो उसका पर्सनल स्टेटमेंट है।
किसी के भी कहने से मैं आज ये कहने लगूं कि पार्लियामेंट मेरी जमीन पे बना हुआ है, तो ये बेवकूफाना हरकत है। हाँ। इस तरीके के स्टेटमेंट से बचना चाहिए। जी। मगर आपको ये एक प्रोग्राम करना चाहिए कि वक्त का कब्जा नहीं है प्रॉपर्टीज पर, वक्त की प्रॉपर्टीज पर कितना लोगों को कब्जा है, अरे। असल में जांच इस पर होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा? बहुत ज्यादा कब्जे। अच्छा, तो वक्फ तो हम तो मानते नहीं होना चाहिए। वक्फ क्यों होना चाहिए? वक्फ ये मजहब के आधार पर क्यों? ऐसी जमीनें क्यों? ये इसका आप संविधान के हिसाब से देश चले, मतलब सभी सेक्युलर हैं, सभी को ये राइट होना चाहिए। इतनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर, ये क्या इतना आजादी क्यों है ऐसी वक्फ को? स्पेशल ट्रीटमेंट? मुझे समझ में नहीं आया। ये अमितोष पारिक जी को शायद मेरी किस बात पर हंसी आई। बहरहाल उनका राइट है। नहीं, आपने ये उल्टा कह दिया ना कि वक्फ की जमीन पर कब्जा। प्लीज अलाउ मी, मैं बता। बिल्कुल। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टीज, आपने कहा कि इतना वक्फ पर प्रॉपर्टीज है। वक्फ कोई धार्मिक प्रॉपर्टीज नहीं है। वक्फ, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपने वक्फ एक्ट पढ़ा है तो कोई व्यक्ति, हाँ। मैं अपनी प्रॉपर्टी को, जो मेरी निजी प्रॉपर्टी है और खरीदी हुई प्रॉपर्टी है, मैं उसको डोनेट करता हूं किसी मुस्लिम चैरिटी के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी से ये जो प्रॉपर्टी है, इसका रेंट या इसका फायदा मुस्लिम बच्चों को हो, मुस्लिम विधवाओं औरतों को हो, या जिसको भी हो। वो कोई खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। वो प्रॉपर्टी मुसलमानों ने दान की है। उस प्रॉपर्टी को कलेक्ट करके एक बोर्ड बना, उसका नाम है वक्फ बोर्ड। हाँ, ठीक है अमितोष। नहीं, पर वो एक क्या पता मंदिर भी दान कर दिए जाते होंगे, एक पूरी गांव की जमीन दान कर दी जाती होगी, कर दिया जाता होगा, उसका भी जवाब नहीं। तो ये सर, आप एक हैं, ये आप बचकाना बात कैसे कर सकते हैं? नहीं करा। आसिफ जी दावे किए हैं गांव पर, मंदिर पर। दावे होना, भ्रामक दावे होना अलग बात है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कोई प्रॉपर्टी, सर कमिश्नर, आपने नेशनल टीवी पर प्लीज आपने भ्रामक दावा कह दिया। नहीं, आप ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली ना। आपने कहा भ्रामक दावे, डीएम उसको अलाउ करता है अगर प्रॉपर्टीज कोई वक्त में आनी है। आपने कहने से या मेरे कहने से रजिस्टर्ड नहीं हो जाती वक्त के अंदर। किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए उसका 100 साल का बैकग्राउंड निकलता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, चलिए अमितोष पारिक, आपका जवाब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये जो दावे चले आ रहे हैं, वो तो कहते हैं भाई ये पूरा गांव मेरा है, ये मंदिर पूरा मेरा है, और दावे तो किए जाते हैं, फिर वो क्या है? ये कहते हैं कि भ्रामक दावे हैं। अमितोष जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। शिवम जी, एक तो मेरी रिक्वेस्ट है, हासिफ हुसैन जी की थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा। हाँ, बढ़ा देंगे। हाँ जी, बढ़ा देंगे। मैं इस बात पे आता हूँ सबसे पहले कि वो लोग जो शायरी बोलते हैं कि भारत की जो भूमि है वो किसी की बाप की जागीर नहीं, इस तरह की एक बात बोलते हैं, तो वो किसी वक्त की भी जमीन नहीं। और जब इस देश संविधान से चलता है तो संविधान में ये किसी भी तरह से आर्टिकल 12 में एक बात बहुत स्पष्ट कर दी है शिवम जी। वो ये कहती है कि स्टेट हैज नो रिलीजन। जब स्टेट का कोई रिलीजन ही नहीं था तो रिलीजियस एक्ट बनाकर और उसको पावर देकर संविधान के विरुद्ध गया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। 1100 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु में वक्फ क्लेम कर लेता है। कहां से? भेट द्वारका के अंदर 2 टापू वक्फ क्लेम कर लेता है। कहां से? लखनऊ के अंदर में वक्फ क्लेम कर लेता है। कोल्हापुर में महादेव का मंदिर वक्फ क्लेम कर लेता है। शाही ईदगाह, और अभी हाल ही में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति नहीं लगेगी, डीडीए के लैंड को वक्फ ने अपना क्लेम कर लिया। कागज तो तब भी मांगे गए थे ना। ये जो लोग कहते हैं कि थूक का जिहाद है क्योंकि वो मानसिक रूप से अनसंतुलन है, नहीं है मानसिक रूप से अनसंतुलन। इस देश के अंदर में जो दरुल इस्लाम बनाते हैं, प्रॉपर्टियों पे कब्जा करो और पॉपुलेशन बढ़ाओ, ये साफ सोची मानसिकता है। 9.4 लाख एकड़ लैंड वक्फ के पास आ जाता है रेलवे और गवर्नमेंट के बाद। मंदिर तो किसी ने दान नहीं दिया था इन्हें, ताजमहल तो किसी ने दान नहीं दिया इन्हें। फिर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इनके विरुद्ध फैसला क्यों दे दिया? फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इनके विरुद्ध फैसला दे दिया? इस तरह से जितने भी भ्रामक बातें हैं। और दूसरी बात क्या कही इन्होंने, आसिफ हुसैन जी ने, ये रिलीजियस नहीं है, ये चैरिटेबल नहीं है। वक्फ की पहली ही एप्लीकेबिलिटी अगर आप प्रीएम्बल पढ़ के आते हैं आसिफ साहब, अपनी मानसिकता से रेडिकल अप्रोच से निकल के, तो आपको पता चलता। उसमें साफ लिखा है अ लैंड टू बी डोनेटेड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल। तो फिर शिहा और बोहरा क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं? सबसे ज्यादा कंप्लेंट शिहा बोहरा की आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि एक स्कैम हो गया। और कांग्रेस नहीं बोलेगी शिवम जी, कांग्रेस इसलिए नहीं बोलेगी क्योंकि एक पूरी फहरिस्त है कि किस तरह से हिंदुओं को तोड़ के एक्ट बना गए। कम्युनल वायलेंस बिल लेके आ गए, प्रिवेंशन ऑफ आपके वो लेके आ गए, POWA एक्ट लेके आ गए, HRCE एक्ट लेके आ गए, मंदिर का सरकार में अतिक्रमण आ गया। लेकिन हाल ही में क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही वक्त के अंदर में स्कैम में फंसे हुए पाए जाते हैं। तो कुल मिला के लैंड को ग्रैब करके ओनरशिप देने का तरीका है जिसको बहुत जल्द खत्म हो जाना चाहिए।
ठीक है, आसिफ हुसैन जी इनकी बात से सहमत हैं? अब इनकी बात नहीं, से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्या जगन्नाथपुरी मंदिर के पास अपनी प्रॉपर्टीज नहीं है? देखिए, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, स्टेट जो है वो सबकी गवर्न करती है। वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है वो लॉफुल है। क्या वक्फ बोर्ड लॉफुली एग्जिस्ट नहीं करता है? क्या वक्फ जो कानून है क्या लॉफुली एग्जिस्ट नहीं करता है? क्या जो प्रॉपर्टीज वक्फ के पास हैं वो अनलॉफुल हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई भी क्लेम कर देता है। मुझे बताइए वक्फ की एप्लीकेबिलिटी क्या है इस देश आपको पहले वक्फ के बारे में अभी तो आपको पढ़ना चाहिए। व्हाट इज द वक्फ एक्ट, व्हाट इज द वक्फ बोर्ड एक्ट। ठीक है, आप दोनों से मैं चाहूंगा आप दोनों से बात करें। ठीक है, बोलिए। शिवम जी, बस मेरा एक सवाल है। हाँ। वो इतना सा है, ओमान में वक्फ नहीं है, सऊदी अरेबिया में वक्फ नहीं है, कई मुस्लिम कंट्री में वक्फ नहीं है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर में मजहब को एक सांत्वना देने के लिए और उनको लैंड देने के लिए वक्फ बना दिया गया। तो ये कहां से क्या बेवकूफ हजरत बॉस पार्टी जबान संभाल के बात करिए। सॉरी आई अपोलोजाइज। आई अपोलोजाइज। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ आपसे जो शब्द मैंने आपके लिए यूज किए। मगर मैंने ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। वक्फ जो है वो पूरी दुनिया में मुस्लिम उसमें एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो। मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं करते, आप बताइए। शायद मैं आपको सही से नहीं सुन पाया। वो क्या आपको चैलेंज कर रहे हैं दिखाने के लिए? जी, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं। कौन सा एक्ट है बताइए? अगली बार सर ये चैलेंज अब आया ना, अगली बार बैठते हैं मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर दिखाऊंगा आपको। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं रखते अपने साथ भाई? हर चीज में क्लेम कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं। नहीं, यही वक्त प्लीज लेट मी नो if you have a document that waqf is not exist in Saudi Arabia and other Muslim countries, please show me. क्लेम करने से पहले डॉक्यूमेंट्स लाते हैं। Sir, do you have a document? Sir, do you have a document? Why do you not have a document? Why should we didn't say me I have जवाब दे सकते हैं अमितोष, आपका माइक आप है, आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है जवाब। सर मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, सऊदी अरेबिया में, टर्की में आप देख लीजिए, ओमान में देख लीजिए। तो आपके बताने में कुछ नहीं होगा। Do you have a evidence that property does not exist in Saudi Arabia? ड्रॉ कर लेता हूँ। मुस्लिम कंट्रीज में वक्फ की एप्लीकेबिलिटी कई देशों के अंदर में नहीं है, लेकिन मेरा एक प्रश्न सिंपल सोबर सा है कि सेक्युलर कंट्री में रिलीजियस एक्ट किस बात के लिए? I am asking, do you have documents? आप अपने पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रखते? आप मुझ पर तो अभी हंस के कह रहे थे। ठीक है, मैं अभी प्रूव कर दूंगा फिर। आप क्यों रखते अपने पास? ठीक, आराम से मैं ये कह रहा हूँ। चलिए आसिफ हुसैन जी, आपका सिग्नल एक बार फिर। आसिफ हुसैन जी, एक वक्फ में एक प्रॉब्लम है, एक जो साफ प्रॉब्लम, वरना क्या परेशानी थी? हर धार्मिक संस्था को अपनी जमीनें एक्वायर करने का तो हक होता ही है अगर वो लीगली हो, लेकिन ये रैंडम जमीनों पर दावे करना। और दूसरी बात कि अब वक्फ ने कोई दावा कर दिया तो उसमें ये नहीं कि आपको वक्फ के पास जाके वो प्रूव करना पड़ेगा। ये कुछ अलग नहीं। आपको मान लीजिए आपकी जमीन पर कब्जा हो जाता है आसिफ जी, और आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप जिसने कब्जा किया आपको उसके पास जाकर साबित करना होगा कि भाई ये मेरी जमीन है। आपको उसको कागज दिखाने होंगे। ये सत्य है आसिफ जी, ये सत्य है। प्लीज रीड वंस, प्लीज रीड वंस। अरे ये है कि नहीं? खंडन करिए। कंप्लीट सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। कोई भी वक्त की दावा करे कोर्ट नहीं जा सकते सर। हाई कोर्ट में, मैं उत्तराखंड की राजधानी में रहता हूँ, बहुत से केस पेंडिंग वक्त के उत्तराखंड माननीय हाई कोर्ट में चल रहे हैं। पूरी दुनिया के, पूरी हिंदुस्तान के कई माननीय न्यायालयों में कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं सर। आपके कहने से नहीं होने का। कोर्ट में केस दायर होते हैं, वहां से फैसले भी होते हैं, और वक्त के कहने से कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अगर आपके घर को वक्त क्लेम कर दे कि शुभम जी का घर मेरा है तो वक्त का नहीं हो जाएगा। वक्त के होने भी नहीं देंगे। लेकिन कितना अच्छे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं लोकल बॉडी जो है, लोकल कार्ड यही प्ले करके हमने 9.4 9.4 लाख की जमीन गलत पाई जाती है। प्लीज सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज। नहीं, आप विक्टिम कार्ड मत प्ले कीजिए सर। वो कह रहे हैं विक्टिम कार्ड मकान पर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके लिए नहीं, पर जाना कहाँ है आसिफ जी? जाना वक्फ बोर्ड के पास। सबसे पहले कहाँ जाएगा? हाँ, सबसे पहले कहाँ जाना है? वक्फ बोर्ड के पास जाना है कि नहीं जाना है? नहीं सर, वक्फ बोर्ड के पास क्यों जाना है? कहाँ जा रहे? मैं चाहता हूँ सभी को फ्रेम में लेते हैं, सभी को फ्रेम में लेते हैं। एक बार शुभम जी, वक्फ बोर्ड के पास ये पावर नहीं है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ में एंटर कर दे। प्लीज कंप्लीट होना चाहिए। वक्फ को ये पावर्स नहीं है
कि वो शुभम जी के मकान को अपने यहाँ पर एनरोल कर दे। उसके लिए अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी पावर डीएम को होती है उनको लिखेगा कि शुभम जी का जो मकान है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर एग्जिस्ट करता है, उसको हमें वक्फ बोर्ड को दिया जाए। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, कहां जाके साबित कहां करना है, कोर्ट में जाके या वक्फ बोर्ड के सामने? नहीं कोर्ट में जाएंगे सर, वक्फ बोर्ड में काम क्यों? ठीक है, चलिए रावत जी आपका जवाब। नहीं ठीक है, आप ही को सबसे ज्यादा मौका दिया है, ऐसा मत करिए। रावत जी चलिए, रावत जी ये नहीं ठीक, मैं आपके आऊंगा ना, फिर आऊंगा, फिर मौका नहीं रहेगा। रावत जी आप बोल सकते हैं, शुरू करिए, फिर समय खत्म हो जाए। ठीक है आसिफ जी बस, हाँ चलिए। मैं बताना चाहता हूं इनको, आसिफ हुसैन को, जो वक्फ बोर्ड है इसकी जो जमीन है इसका मिसयूज ये लोग करते हैं, उसको प्रॉपर्टी को कॉलोनी बना करके बेचा जा रहा है लीज के ऊपर। ठीक है, वो स्कूल कॉलेज विद्यालयों को बेचते हैं, वहां से फिर पैसा कमाते हैं, वो इनकी जेब में जाता है। अब एक विजिट के ऊपर गया था पलवल के अंदर, वहां एक बहुत बड़ी 1000 घर की कॉलोनी है और वो कॉलोनी काट दी चोरी से, ये बताया नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, और बेचने के बाद में उन लोगों को बताया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपको लीज के ऊपर दी गई है ये, और साथ में आपको उसका रेंट भी देना पड़ेगा। अब उनकी बिल्डिंगें भी बन गई हैं और वो परेशान है, और वहां कोई मुकदमा भी सुनने वाला नहीं है, सुनेगा तो वक्फ बोर्ड ही सुनेगा। और वहां जो आम आदमी हिंदुओं ने जो जमीन खरीद ली थी या उन्होंने पैसे दे दिए, वो लुटे की लुटे दिखाई दे रहे हैं आज की डेट में। ये अत्याचार, दुराचार, चीटिंग और फ्रॉड वक्फ बोर्ड के नाम पर हो रहा है। इसलिए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कोई दान नहीं देता, ये कब्जा किया जाता है और उस कानून के तहत कब्जा कर लेते हैं। कौन सा ऐसा आदमी है जो को अपनी प्रॉपर्टी दान देता होगा? 12-12, 10-10 बच्चे पैदा करने वाला व्यक्ति, उसके पास जमीन ही कितनी आएगी, और जिसके पास जमीन आएगी तो दान कहां से दे देगा? इसलिए ये कहानियां मनगढ़ंत कहानियां हैं कि हम प्रॉपर्टी पे दान का हिस्सा आता। कौन दान देने वाला है आज के जमाने में? ये तो आपसे भाई आपको भी पता है, दान कोई देता नहीं है, ठीक है, और कोई भी देगा तो थोड़ा बहुत कोई दान दे देगा, जमीन कोई नहीं देने वाला। हिंदुस्तान में तो जमीन की शॉर्टेज हो चुकी है, एक बीघा है, और 10 बच्चे पैदा होंगे उनके पास तो आने का मतलब ही नहीं है। इसलिए ये षड्यंत्र है, इसमें सरकार काम कर रही है और ये बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड ये खत्म होना चाहिए, और जो प्रॉपर्टी फालतू बनी हुई है ये देश के विकास के अंदर इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, देश के विकास की तरफ से आसिफ हुसैन आपका जवाब, आप कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए। ये बड़ा बचकाना बयान है कि 10 बच्चे और 12 बच्चे और प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकता। आपको क्या पता उसमें बचकाने की क्या बात है? दुनिया के अंदर दिखाई दे रहा है, बचकाने की क्या बात है? 8-10 बच्चे सबके हैं। चलो मेरे पास शहरों को छोड़ दो, गांवों के देखिए क्या हाल है। आपको ख्याल नहीं है रावत जी, उसके बारे में आप चलो मुजफ्फरनगर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको आसान नहीं, पता नहीं, थोड़ा सा ज्ञान नहीं, क्यों ज्ञान नहीं, देखिए अब आबादी की बात, आबादी के प्रश्न जी एक बार इनको काउंटर करना, एक बार। हाँ, ठीक है, चलिए बोलिए अमितोष जी। मेरे को एक प्रश्न बहुत पहले डिबेट में आसिफ हुसैन जी ने पूछा था आपके माध्यम से कि डू यू हैव डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट वक्फ इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल मुस्लिम कंट्रीज। ये बात इनने पूछी थी, और अब ये विड्रॉ कर लेना अपनी बात से, या पूरे समाज माफी मांग लेना। पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, और उस डॉक्यूमेंट से मैं पढ़ के बोल रहा हूँ Not all Muslim Islamic countries have waqf properties. Islamic countries such as Turkey, Libya, Egypt, Sudan, Lebanon, Syria, Jordan, Tunisia and Iraq do not have waqf. साहब जो बोलते हैं, हम माध्यम से सुदर्शन पर आके डिबेट फैक्चुअली करते हैं, सिर्फ रिलीजियस या रेडिकल डिबेट नहीं करते। अब आप प्रूव कर दीजिएगा कि वह है। चलिए ठीक है, फाइनल स्टेटमेंट आसिफ हुसैन, फिर डिबेट क्लोज करते हैं। मेरे पास एक ही फोन है, वरना मैं भी आपको अभी गूगल मैं भी कहूंगा कि अब से बैठेंगे दोबारा तो मैं दिखाऊंगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड जो है, दिस इज नॉट अ रिलीजियस प्रॉपर्टी, यू नो। रिलीजियस नहीं है, नहीं क्या है फिर वो? ये मुसलमानों की डोनेट की हुई प्रॉपर्टीज हैं, जिसका अच्छा जो मंदिर मुसलमान ने डोनेट किया था क्या? मंदिर मुसलमान ने डोनेट किया था? भेंट द्वारका में सब आपको मुसलमान डोनेट किए थे? नहीं, ये तो ये आसिफ जी आपने नया एंगल दे दिया कि वक्त का मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं, मजहब से कोई लेना देना नहीं। जैसे वक्त की प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है।
उस पर दुकानें भी हैं, उस पर मकान भी हैं। वक्फ बोर्ड में कोई ऐसा कोई लीडर गवर्नमेंट का बैठा हो तो वो भी आप बताइएगा। वक्फ बोर्ड में कोई गवर्नमेंट लीडरशिप होती है क्या? ऐसा भी नहीं है। चलिए, इतना ही समय था, बराबर का संवाद करने का मौका दिया। आज थोड़ा सा राजनीतिक विषय कम था, लेकिन ज्यादा था ये मजहब से रिलेटेड। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि भाई अगली बार जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेके सब बैठे, ताकि वो समय व्यर्थ ना जाए, किसी का भी, हमारा भी और हमारे दर्शकों का भी। लेकिन मुख्य मुद्दा वो अनलिमिटेड पावर्स का ये एक उदाहरण है कि कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं कि भाई ये सारी दिल्ली हमारी, वो फलाना हमारा, पार्लियामेंट हमारा, एयरपोर्ट हमारा, ये हमारा। तो अंत कैसे होगा? अंत होगा जब वक्फ बोर्ड को हटा दिया जाएगा। भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है, किसी मुस्लिम देश में आवश्यकता हो तो वो उसको रखे, उनको मुबारक। आगे दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी पूरी टीम को, हम सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।